नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में उद्योगों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, जिससे एग्जाम में आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलने वाला है। मित्रों, ये आगे आने वाले सभी एग्जाम जैसे कि फर्स्ट ग्रेड, RS प्री, सेकेंड ग्रेड, वनपाल, वन रक्षक, सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को जरूर देखें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। तो मित्रों, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, कोटा, श्री गंगानगर, जयपुर और अलवर। और यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो मित्रों कोटा। कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे तीव्र गति से औद्योगिक विकास हो रहा है। ठीक है, तीव्र गति से यहाँ पे औद्योगिक विकास हो रहा है, इस कारण मित्रों कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मित्रों, राजस्थान का उद्योगों की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, ये भी अगर पूछे तो भारत के अंदर राजस्थान का उद्योगों की दृष्टि से 10वां स्थान है। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। मित्रों, बढ़ता हूँ आगे और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मित्रों, राज्य में सर्वाधिक उद्योग फैक्ट्री कहाँ स्थापित है? तो आपके सामने दे रखे हैं उदयपुर, जयपुर, अलवर और कोटा। और मित्रों, यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है जयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक उद्योग फैक्ट्री जयपुर के अंदर है। फर्स्ट नंबर तो मित्रों आता है जयपुर, और दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे अलवर। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2020 को जारी उद्योगों की नई परिभाषा के अनुसार मध्यम उद्योगों के लिए निवेश की सीमा है। तो मित्रों, इसका आंसर देने से पहले अपन एक टेबल समझ लेते हैं, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और जितने भी उद्योग के प्रकार हैं उन सभी के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। तो मित्रों, नई परिभाषा के अनुसार देखिए, एक तरफ अपन लिख देते हैं निवेश, एक तरफ लिखते हैं अपन टर्नओवर। ठीक है, और यहाँ पे अपन लिख देते हैं उद्योग के प्रकार, उद्योग लिख देते हैं उद्योगों के प्रकार। ठीक है, सूक्ष्म उद्योग के बारे में बात करेंगे, लघु उद्योग के बारे में बात करेंगे, मध्यम उद्योग के बारे में बात करेंगे, और अपन बात करेंगे वृहद उद्योगों के बारे में। ठीक है मित्रों, सूक्ष्म उद्योगों के लिए निवेश की सीमा 1 करोड़ रुपए है। कितने? 1 करोड़ रुपए। मित्रों, अगर किसी उद्योग के अंदर 1 करोड़ रुपए तक निवेश हो तो कौन सा उद्योग कहलाएगा? सूक्ष्म उद्योग कहलाएगा। अगर टर्नओवर की बात करें तो मित्रों इसको सीधा 5 से मल्टीप्लाई करना है। कितना? 5 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर हो तो वो किस प्रकार का उद्योग कहलाएगा? सूक्ष्म उद्योग कहलाएगा। लघु उद्योग की बात करूं मित्रों, तो निवेश की सीमा है 1 से 10 करोड़ रुपए। कितने? 1 से 10 करोड़ रुपए। इसी प्रकार इसको 5 से मल्टीपल करें अपन तो 5 है 50 करोड़ रुपए तक। अगर 5 है 50 करोड़ रुपए तक टर्नओवर हो तो कौन सा उद्योग कहलाएगा? लघु उद्योग कहलाएगा। इसी प्रकार मध्यम उद्योग के लिए मैं बात करूं तो 10 से 50 करोड़ रुपए। ठीक है, निवेश की सीमा कितनी है? 10 से 50 करोड़ रुपए। और इनके टर्नओवर की बात करूं तो 50 से 250 करोड़ रुपए। ठीक है, इस सीमा के अंदर टर्नओवर होता है तो वो कौन से उद्योग कहलाएंगे? मध्यम उद्योग कहलाएंगे। इसी प्रकार अपन बात करें वृहद उद्योग के तो 50 करोड़ प्लस निवेश और 250 करोड़ प्लस अगर टर्नओवर होता है तो कौन सा उद्योग कहलाएगा? वृहद उद्योग कहलाएगा। तो मित्रों, इनको आपको ध्यान में रखना है। आप निवेश को याद कर लोगे तो टर्नओवर आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो मित्रों इतनी जानकारी आपको मिलती हैं और यहाँ पे आपके लगभग 8 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मित्रों, क्वेश्चन क्या है? मध्यम उद्योगों के लिए पूछा है, तो निवेश की सीमा, मध्यम उद्योग के लिए निवेश की सीमा क्या हो जाएगी? 10 से 50 करोड़ रुपए। ठीक है, 10 से 50 करोड़ रुपए अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा
कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, तो वो है मित्रों सूती वस्त्र उद्योग। ठीक, कौन सा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। यही मित्रों राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। ठीक है, सबसे प्राचीन की बात करूं तो वो कौन सा है, वो भी सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। इनके लिए कच्चा माल कपास, ठीक है, कपास को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लिया जाता है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। मित्रों ये RS प्री 2009 और EO एग्जाम 2007 में पूछा गया है, तो ये यहाँ पे आपका सही आंसर होगा, वो होगा भीलवाड़ा। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा कहलाता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। वस्त्र नगर की बात करूँ, वस्त्र नगरी, ये भी कौन सा हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार मित्रों वस्त्र निर्यातक शहर, ये दर्जा भी किसको दिया गया है, भीलवाड़ा को दिया हुआ है, वस्त्र निर्यातक शहर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित की गई। ठीक है, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित गई। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, जयपुर में, अलवर में, ब्यावर में, केसरराय, पाटन में। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है मित्रों वो है ब्यावर में। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित की गई, तो ये की गई मित्रों ब्यावर के अंदर। कब की गई, 1889 को। किस नाम से की गई, तो दी कृष्णा मिल्स, किस नाम से, दी कृष्णा मिल्स के नाम से। ठीक है, किसने की मित्रों, तो ये की सेठ दामोदर दास राठी। ठीक है, सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा, और किसकी सहायता से, तो वो किसकी सहायता है, कर्नल डिक्सन की सहायता से। ठीक है, कर्नल डिक्सन की सहायता से इसको स्थापित किया गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको इतनी जानकारी मिलती है इस क्वेश्चन से। पहली जानकारी मित्रों 1889 के अंदर स्थापित श्री कृष्णा मिल्स के नाम से, किसने की, सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा, और कर्नल डिक्सन इनका सहयोग किया था। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मित्रों सत्य असत्य को विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि आप इसके चक्कर में क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। ठीक है, राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल महाराजा उमेद मिल कौन सी है, महाराजा उमेद मिल पाली। ठीक है, तो मित्रों एकदम सत्य है, 1942 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1942 के अंदर जो राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल है। कपास सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, तो मित्रों ये भी सही है, अभी हमने देखा था आगे। ठीक है, एडवर्ड मिल तथा माँ लक्ष्मी मिल ब्यावर में स्थित है, एडवर्ड मिल तथा माँ लक्ष्मी मिल ब्यावर में स्थित है, ये भी मित्रों सत्य है। नेक्स्ट है गंगापुर सहकारी कताई मिल श्री गंगानगर में स्थित है, मित्रों ये गलत है। गंगापुर सहकारी कताई मिल गंगानगर में स्थापित नहीं होकर कहाँ पे स्थित है मित्रों, यह है भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे, भीलवाड़ा के अंदर। गंगापुर सहकारी कताई मिल भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 1981 को। कब हुई थी, 1981 को। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। किस क्षेत्र की है, तो सहकारी क्षेत्र की। ठीक है, तो यहाँ पे डी आंसर यहाँ पे अपना सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है मित्रों स्पिन फेड। स्पिन फेड की स्थापना कब हुई, स्पिन फेड की स्थापना 1 अप्रैल 1993 को हुई। कब हुई, 1 अप्रैल 1993 की हुई। तो मित्रों देखिए स्पिन फेड की फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स फेडरेशन। ठीक है,
इस बात को आपको ध्यान रखना है। राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है। मित्रों इसकी स्थापना 3 तो सहकारी मिलों, ठीक है, 3 सहकारी सूती वस्त्र मिलों और साथ में एक गुलाबपुरा जिनिंग मिल, ठीक है, इसको मिलाकर मित्रों इनको मिलाकर स्पिन फेड की स्थापना की गई थी। ये सहकारी 3 मिलें कौन कौन सी हैं ये भी देखिए। पहली तो है मित्रों राजस्थान सहकारी कताई मिल, राजस्थान सहकारी कताई मिल, और ये कहाँ पे है, गुलाबपुरा के अंदर। राजस्थान सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा, ठीक है, भीलवाड़ा के अंदर। और इसकी स्थापना हुई थी मित्रों 1965 को। कब हुई थी, 1965 को। दूसरी मित्रों बात करूं तो दूसरी है गंगापुर सहकारी कताई मिल। तो मैंने अभी बताया था आपको, गंगापुर सहकारी कताई मिल, सहकारी कताई मिल, कि ये कहाँ पे है, भीलवाड़ा के अंदर। और इसकी स्थापना हुई थी, एक मिनट मित्रों, 1981 को। कब हुई थी, 1981 को। तीसरी बात करूं मित्रों, तीसरी कौन सी है, श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल। और ये कहाँ पे है, ये हनुमानगढ़ के अंदर है, श्री गंगानगर के अंदर नहीं है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैंने पिछली बार भी आप गलत हो सकता था, गंगापुर वाला। और श्री गंगानगर भी कहाँ पे है, श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल हनुमानगढ़ के अंदर है। और इसकी स्थापना हुई थी 1978 को। कब हुई थी, 1978 को। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। स्पिन फेड की स्थापना 1 अप्रैल 1993 को। इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल फेडरेशन। 3 सहकारी मिलों और एक गुलाबपुरा जिनिंग मिल को मिलाकर स्पिन फेड की स्थापना की गई थी। 3 मिलें आपको मैंने बताया, राजस्थान सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा 1965 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। गंगापुर सहकारी कताई मिल जिसकी स्थापना 1981 को हुई थी। और श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल हनुमानगढ़ जिसकी स्थापना 1978 को हुई थी। मित्रों ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन मित्रों, निम्नलिखित सूती वस्त्र मिल्स को उनके केंद्र के साथ सम्मिलित कीजिए। तो मित्रों देखिए मिल्स दी हुई है और आप उनके सामने केंद्र दिए हुए हैं, तो आपको उनको मिलान करना है। तो पहला देखिए मित्रों, विजयनगर कॉटन मिल। विजयनगर कॉटन मिल कहाँ पे है, अजमेर के अंदर। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, 1 नंबर, ठीक है। पहले यहाँ आगे लिख दिया करो, इससे आसानी रहेगी आपको ऑप्शन ढूंढने में। मेवाड़ टेक्सटाइल ये भीलवाड़ा के अंदर, तो ये 2 नंबर लिख दो, भीलवाड़ा के अंदर। शार्दुल टेक्सटाइल ये श्री गंगानगर के अंदर ही है, तो यहाँ पे 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल हनुमानगढ़ के अंदर है, तो मित्रों इसको भी आप 4 नंबर लिखिए। तो अपना सही आंसर देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे अपना सही आंसर क्या था, ए का 1 था, बी का 2 था, सी का 3 था और डी का 4 था। तो ए ऑप्शन यहाँ पे अपना सही हो जाएगा, ठीक है मित्रों। एक मित्रों और ध्यान रख लेना, महादेव कॉटन मिल, महादेव कॉटन मिल, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये कहाँ पे है, भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे, भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिल कौन सी है, प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिल कौन सी है। तो मित्रों देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, केशोराय पाटन शुगर मिल, गंगानगर शुगर मिल, मेवाड़ शुगर मिल और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है मित्रों, गंगानगर शुगर मिल, गंगानगर शुगर मिल। ये कहाँ पे स्थित है, ये भीलवाड़ा के अंदर। गंगानगर शुगर मिल भीलवाड़ा के अंदर स्थित है मित्रों। और इसकी एक मिनट, गंगानगर शुगर भीलवाड़ा के नहीं है, वो तो गंगापुर था। ये मित्रों श्री गंगानगर के अंदर, कहाँ पे, श्री गंगानगर के अंदर। गंगानगर शुगर मिल कहाँ पे, श्री गंगानगर के अंदर। और इसकी स्थापना हुई थी 1937 को। कब हुई थी, 1937 को, ठीक है।
तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये राजस्थान की प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिल है। नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ शुगर मिल। मेवाड़ शुगर मिल अवस्थित है, ये मित्रों एग्जाम में पूछा गया है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 के अंदर जो पेपर हुआ था उसके अंदर। मेवाड़ शुगर मिल मित्रों भोपाल सागर के अंदर स्थित है। और भोपाल सागर कहाँ पे है? भोपाल सागर है मित्रों चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये निजी क्षेत्र की, इसकी है निजी क्षेत्र की चीनी मिल है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इसकी स्थापना भी पूछी जाती है एग्जाम में कितनी बार, और 1932 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सहकारी क्षेत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है। मित्रों ये एग्जाम में पूछा गया, RS प्री एग्जाम 1993, 94, 99 में। ठीक है, और स्लेट के एग्जाम पूछा गया है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इस कहाँ पर है? वो है केशवराय पाटन बूंदी के अंदर। ठीक है, केशवराय पाटन बूंदी के अंदर। ये किस क्षेत्र की है? तो सहकारी क्षेत्र की है। और इसकी जो स्थापना हुई थी मित्रों 1965 को। कब हुई थी? 1965 को। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक मित्रों और देखिए, नोट कर लेना, उदयपुर शुगर मिल। तो ये तो नाम से पता चलता है कि उदयपुर के अंदर होगी, उदयपुर शुगर मिल। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1976 को। कब हुई थी? 1976 को। तो मित्रों इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है, आई होप समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, आज का जो अपना फाइनल क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में शक्कर उद्योग के केंद्रों का सही समुच्चय है। तो मैंने बताया मित्रों, एक तो है मेवाड़ शुगर मिल। ठीक है, तो कहाँ पे है? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर। दूसरा मैंने आपको बताया गंगानगर शुगर मिल। ठीक है, और ये कहाँ पे है? सिर्फ गंगानगर के अंदर। तीसरा मैंने आपको बताया केशवराय पाटन, केशवराय पाटन। ठीक है, और ये कहाँ पे? बूंदी के अंदर। देखिए मित्रों, यहाँ पे सही आंसर कौन सा होने वाला है? श्री गंगानगर, भोपाल सागर और केशवराय पाटन। ठीक है, केशवराय पाटन, ये अपना सही आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे अपना सही आंसर हो जाएगा। मित्रों वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों का याद रखना, एग्जाम में आता है। ये तो मैंने आपको बताया था कौन सी? सार्वजनिक क्षेत्र की। ठीक है, ये मैंने आपको बताया निजी क्षेत्र की, ये मैंने बताया आपको सहकारी क्षेत्र की। ठीक है, तीनों का आपको ध्यान में रखना, तीनों का एग्जाम पूछा गया है और आगे भी पूछने की प्रबल संभावना है। धन्यवाद। इसी प्रकार हम आगे भी और क्वेश्चन लाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।